वर्कशीट 56 में competency conducts short interviews and record responses appropriately. Take interview of any of your teacher from school and write the answers. What is your name? My name is महेश चौधरी. अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर. What is your home district? आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो my home district is झुंझुनू. अपना होम डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे आप यहाँ पर. How do you spend your free time? आप अपना फ्री टाइम है वो कैसे बिताते हैं? तो आई स्पेंड माई फ्री टाइम बाई रीडिंग एंड प्लेइंग. कुछ बुक्स वगैरह पढ़ के या फिर खेल कर के. व्हेन इज योर बर्थडे? आपका बर्थडे कब है? तो माई बर्थडे इज ऑन 22 जुलाई. व्हाट इज योर फेवरेट गेम? आपका फेवरेट गेम क्या है? माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट. व्हाट इज योर फेवरेट फूड? आपका फेवरेट फूड पसंदीदा भोजन क्या है? तो माई फेवरेट फूड इज दाल बाटी एंड चूरमा. अगला है विच सब्जेक्ट डू यू टीच? आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? तो आई टीच साइंस. मैं विज्ञान पढ़ाती हूँ. वो इज योर आइडियल पर्सन इन लाइफ? आपका आदर्श कौन है अपनी लाइफ में? तो माई आइडियल पर्सन इन लाइफ इज माई फादर. मेरे आइडियल पर्सन कौन है? मेरे पिताजी. अगली वर्कशीट देखते हैं 57 की. Competency read text with comprehension, identifies main idea and details from the poster. Read the below poster on World Earth Day and answer the following questions. World Earth Day का पोस्टर यहाँ पर दिया हुआ है. अर्थ डे कब होता है? 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को. देखो, सेव ट्रीज, प्लांट ट्रीज, सेव वाटर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, save energy, use green energy, walk to the bike, store books, use both sides of page. पेपर का दोनों साइड लिखना चाहिए. eat leftover, clean up teeth, क्या है ये? सेव एनिमल्स, मेक एवरी डे अर्थ डे, प्रत्येक दिन को पृथ्वी दिवस बनाइए. टर्न ऑफ योर कंप्यूटर एट नाइट, रात में कंप्यूटर को ऑफ कीजिए. यूज कैनवास, शॉपिंग बैग्स, कपड़े के बैग्स का इस्तेमाल करें शॉपिंग के लिए, कपड़े के बैग. पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करें. स्टॉप पॉल्यूशन, प्रदूषण को रोकें. व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे? कब मनाते हैं? तो वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे ऑन 22 अप्रैल. नेम सम थिंग्स यू कैन डू टू सेव द अर्थ. कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए जो आप जिससे पृथ्वी को बचा सकते हैं. सम थिंग्स लाइक सेव वाटर, सेव ट्रीज, रीयूज थिंग्स, सेव एनिमल्स, सेव एनर्जी, स्टॉप पॉल्यूशन. वाई शुड वी सेव वाटर? हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? तो वी शुड सेव वाटर बिकॉज लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर ऑन अर्थ, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है. हाउ कैन वी सेव एनर्जी? हम एनर्जी कैसे बचा सकते हैं? तो वी कैन सेव एनर्जी टू स्विच ऑफ लाइट्स व्हेन वी डू नॉट यूज. जब हम लाइट का उपयोग नहीं कर रहे हों तो लाइट को स्विच ऑफ करें. इस प्रकार हम एनर्जी को बचा सकते हैं. अगली वर्कशीट है 58 की. कंपेटेंसी यूजेज कंजक्शंस अप्रोप्राइटली. यहाँ पर कंजक्शन यूज करने हैं. आई वॉज फ्राइटेंड बट करियस. आई में वाज था, फ्राइटेंड डरा हुआ, बट लेकिन करियस यानी जिज्ञासु. आई डिसाइडेड टू गो टू बीच एंड टॉक अलोंग द सी शोर. आई रैन एज फास्ट एज आई कुड बट आई कुड नॉट कैच हिम. मैं उतना तेज दौड़ा जितना दौड़ सकता था, लेकिन मैं उसको नहीं पकड़ पाया. I was very tired and confused. हिमांशु plays cricket but भूपेश plays football. हिमांशु क्रिकेट खेलता है लेकिन भूपेश क्या खेलता है? फुटबॉल. राजेश can't come to school because he is ill. राकेश स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था. I am crying because I fell down from the cycle. I am crying, मैं चिल्ला रहा हूँ बिकॉज क्योंकि मैं साइकिल से गिर गया. रानी एंड राहुल आर माई बेस्ट फ्रेंड. रानी और राहुल मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं. आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वांट टू गेट एजुकेशन. मैं स्कूल
चाहता हूँ क्योंकि मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। निकिता टेक्स मिल्क एंड फ्रूट्स रेगुलरली, निकिता दूध और फल नियमित रूप से लेती है। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों को पनिशमेंट दिया। बिकॉज, क्योंकि दे वर मेकिंग ए नॉइज, वो शोर कर रहे थे। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। बट कुड नॉट गेट सक्सेस, लेकिन सफलता में नहीं मिली। राजू इज बोथ ए सिंगर एंड ए डांसर, राजू गाता भी है और यानी सिंगर भी है और डांसर भी है। माई ब्रदर एंड आई आर राइटिंग एसेज, मेरा भाई और मैं निबंध लिख रहे हैं। अगली वर्कशीट है 59 की। कंपेटेंस या कंपोजेस शॉर्ट स्टोरी पैराग्राफ ऑन ए गिवन पिक्चर। डिस्कस विद योर फ्रेंड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है कि पिक्चर में क्या घटित हो रहा है। एंड राइट 4 to 6 सेंटेंसेज इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो। टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं। द टीचर इज आस्किंग सम क्वेश्चंस टू द चिल्ड्रेन, बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर टॉकिंग इच अदर, कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड्स टू रेस्पॉन्स, कुछ बच्चों ने उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा कर रखा है। अ गर्ल इज ट्राइंग टू स्टॉप द बॉयज हु आर टॉकिंग मीनवाइल, जो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं उनको एक लड़की रोकने का प्रयास कर रही है। अगली वर्कशीट है 60 की। कंपेटेंसी है इन फर्स्ट द meaning of unfamiliar words by reading them in context. Let us learn some new words and make new sentences from them. Take help of your teacher. देखो, it is very humid today. तो झालावाड़ इज द ह्यूमिडेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, सबसे आदर जिला झालावाड़। दिस इज ए मैंगो ग्रोव, क्या है, आम के बागान है। तो देर आर मैनी ट्रीज ऑफ मैंगो, यहाँ आम के बहुत से पेड़ हैं। अगला, देर आर 3 eggs इन द नेस्ट, घोंसले में 3 अंडे हैं। तो द नेस्ट इज ऑन द ट्री, नेस्ट कहाँ पर है, ट्री के ऊपर। माई डॉग हैज ए शॉर्ट टेल, मेरे डॉग के क्या है, छोटी पूँछ है। बट द काऊ हैज ए लॉन्ग टेल, काऊ के क्या है, बड़ी पूँछ होती है। दैट हाउस लुक्स वंडरफुल, ये क्या है, घर कितना अच्छा है। वंडरफुल यानी वैसे तो आश्चर्यचकित होना होता है, लेकिन ये क्या है, कितना सुंदर है। देयर इज ए वंडरफुल लॉन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने क्या है, सुंदर सा बगीचा है, लॉन है। इट इज़ ए डीप रिवर, यह गहरी नदी है। देयर आर मैनी ट्रीज नियर द रिवर, नदी के पास क्या है, बहुत से पेड़ हैं। वर्कशीट 61 में कंपेटेंसी राइट्स फ्यू सेंटेंसेज अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस और इवेंट्स एक्सपीरियंस्ड। ऑब्जर्व फॉर डिफरेंट ट्रीज यू सी नियर योर स्कूल और विलेज, अपने गांव या स्कूल के आसपास जो भी 4 विभिन्न प्रकार के पेड़ आप देखते हैं, देखना है, ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण कीजिए। फिल द डिटेल्स इन द गिवन टेबल, नीचे जो टेबल दी हुई है उसमें डिटेल्स फिल करनी है। एंड शेयर इट विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स, अपने टीचर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। यू कैन यूज वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड राइट लोकल नेम ऑफ ट्रीज, और पेड़ का जो लोकल नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इफ़ यू विश, अगर आप चाहें तो। देखो, जैसे आपने 4 तरह के कौन कौन से पेड़ देखे हैं अपने आसपास, जैसे यहाँ है बेनियन ट्री यानी बरगद। एट पब्लिक प्लेसेस, कहाँ पर होता है ये, पब्लिक प्लेसेस पर होता है, जैसे बस स्टैंड पर। उसकी लीफ का यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी है तो ऐसी लीफ होती है इसकी। और इट इज़ वेरी बिग ट्री, यह बड़ा पेड़ होता है। इट प्रोवाइड एनफ शेड टू एवरीवन, यह छाया प्रदान करता है बहुत सी। नीम ट्री, ये स्कूल में, इन स्कूल, इसकी लीफ ऐसी होती है। फिर है नीम ट्रीट्स फंगल इन्फेक्शंस, नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर इससे फंगल इन्फेक्शंस के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगला है पीपल इन स्कूल, इसकी ऐसी होती है लीफ। इट इज़ प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन, ये है बहुत सी ऑक्सीजन देता है। पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगला है अशोका ट्री इन होम, घर में। देखो, इसकी लीफ ऐसी होती है। द अशोका इज प्राइज्ड फॉर इट्स ब्यूटीफुल फॉलाइज एंड फ्रेग्रेंस। अगली वर्कशीट है 62 की। कंपेटेंसी यूजेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज
यूजेज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अप्रोप्रिएटली। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम प्लस आईएनजी लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस आता है और इसको क्या करना है, यहाँ पर द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें एस लग रहा है। देखो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, इज आ गया और आईएनजी लग गई, देखो राइज के। अगला माई ब्रदर ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, तो माई ब्रदर इज सिंगुलर है तो इज आएगा, ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट। यू प्ले क्रिकेट रेगुलरली, तो यू की प्लूरल है तो आर आएगा, यू आर प्लेइंग, आईएनजी लग गया, क्रिकेट रेगुलरली। मीरा सिंग्स ए सॉन्ग वेरी स्वीटली, तो मीरा सिंगुलर है इज आएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग वेरी स्वीटली। आई के साथ में एम आता है हमेशा, राइटिंग वेरी नीटली। वी के साथ में आर आएगा, वी आर नॉट गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक। सी के साथ में इज आएगा, सी इज नॉट वर्किंग एट होम। फिश इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। ईगल फ्लाइज नहीं आएगा, ईगल इज फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई। अगला है पायल इज वर्किंग इन ए बैंक। द बेबी इज क्राइंग लाउडली। अगली वर्कशीट है 63 की। कंपेटेंस या राइट्स अबाउट ए पिक्चर, इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स अप्रोप्रिएटली। रीड अलाउड दिस राइम विद योर क्लास, इस राइम को जोर से पढ़ना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू योर फ्रेंड एंड राइट द आंसर्स। द स्काई इज ब्लू, द ग्रास इज ग्रीन, द रोज इज रेड, इज नॉट दैट ट्रू। क्या है, स्काई ब्लू है और घास है वो ग्रीन है, रोज रेड है, क्या ये सही नहीं है, सत्य है। मिल्क इज वाइट, टार इज ब्लैक, मिक्स देम अप एंड व्हाट डू यू हैव। लेमन इज येलो, ऑरेंज इज ऑरेंज, वुड इज ब्राउन, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो। ब्लू ग्रीन रेड ब्राउन, येलो ऑरेंज ब्लैक वाइट, हाउ मैनी कलर्स डू यू नो, कितने कलर्स जानते हो आप। देखो कितने आ गए इसमें, 8 कलर्स। अगला हाउ मैनी कलर्स आर मेंशनड इन द राइम, कितने कलर मेंशन है इसमें, तो 8 कलर्स आर मेंशनड इन द राइम। राइट द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स दैट आर ब्लैक इन योर क्लासरूम, क्लासरूम में ऐसी 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो ब्लैक हों। तो ब्लैक बोर्ड, डस्टर एंड टेबल आर ब्लैक इन आवर क्लासरूम। व्हाट इज योर फ्रेंड्स फेवरेट कलर, आपके फ्रेंड का फेवरेट कलर कौन सा है, तो माई फ्रेंड्स फेवरेट कलर इज रेड। नेम 2 कलर्स आर मेंशनड इन द राइम, आर नॉट, देखो नेम 2 कलर्स नॉट मेंशनड इन द राइम, तो ऐसे 2 कलर्स के नाम लिखने हैं जो इस राइम में मेंशन नहीं किए हुए हैं, जैसे पिंक एंड पर्पल आर नॉन मेंशनड इन द राइम, पिंक और पर्पल मेंशन नहीं किए हुए हैं। अगली वर्कशीट है 64 की। कंपेटेंस या कंडक्ट शॉर्ट इंटरव्यूज एंड रिकॉर्ड रेस्पॉन्सेज अप्रोप्रिएटली। conducts short interviews of people around, talk to your family members about that preparations do they do before leaving for a ट्रिप पर जाने से पहले क्या तैयारियां करते हैं। राइट डाउन 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन दैट यू मस्ट डू वाइल लिविंग योर होम, घर से जाने से पहले ऐसी 5 महत्वपूर्ण बातें जो आप करते हैं। देखो फर्स्टली आई शैल मेक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट थिंग्स, आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले। आफ्टर दैट, इसके बाद में आई शैल पैक माई बैग को पैक करेंगे। आई शैल टेक सम फूड और स्नैक्स फॉर अ ट्रिप के लिए कुछ खाने पीने के लिए सामान लेंगे। आई शैल टेक माई ट्रेवलिंग टिकट, और फिर क्या है, ट्रेवलिंग टिकट लेंगे। आई शैल लीव होम ऑन टाइम, और समय से घर से निकलेंगे। इफ़ यू गेट ए चांस टू गो फॉर ए पिकनिक, अगर आपको पिकनिक पर जाने का चांस मिलता है। व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट यू वुड डेफिनेटली कैरी विथ यू एंड वाई, ऐसी 5 चीज़ें जो आप ज़रूर ले जाना चाहेंगे साथ में, और क्यों ले जाना चाहेंगे। तो जिस सबसे पहले तो बैग क्यों ले जाएंगे। आई कीप माई लगेज इन इट, सामान रखने के लिए। मनी रुपये, मनी इज नेसेसरी फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे के लिए ज़रूरी है।
फूड, इट हेल्प्स मी इन हैंगर, भूख लगेगी तब सहायता करेगा। क्लॉथ्स फॉर वियर, पहनने के लिए कपड़े। कैमरा या मोबाइल, आई विल टेक ब्यूटीफुल फोटोज, फ़ोटो लेने के लिए क्या है, कैमरा या मोबाइल चाहिए। अगली वर्कशीट है 65 की। कंपिटेंसी है पिक्चर कंपोजिशन, राइट शॉर्ट सेंटेंसेज यूजिंग कीवर्ड्स एंड पिक्चर्स। गिवन बिलो इज ए पिक्चर ऑफ ए मार्केट, मार्केट की पिक्चर दी हुई है। राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट द मार्केट, मार्केट का एक्सपीरियंस लिखना है। और राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द गिवन पिक्चर यूजिंग कीवर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इनका यूज करके नीचे कुछ सेंटेंस लिखने हैं। ये मार्केट की यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अ मार्केट इज ए प्लेस वेयर पीपल गो टू बाई थिंग्स। मार्केट बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग वस्तुएं खरीदने के लिए जाते हैं। देयर इज ए कलेक्शन ऑफ मैनी शॉप्स, मॉल्स एंड स्ट्रीट्स शॉप्स, ये कई दुकानों का एक समूह होता है। माई मदर गोज टू बाई मिल्क वेजिटेबल एक्सेट्रा टू द मार्केट, मेरी मम्मी बाजार क्यों जाती है, दूध सब्जियां आदि सब खरीदने के लिए। मैनी एनिमल्स वंडर हेयर एंड देयर, आई गो टू स्कूल थ्रू मार्केट रोड। वर्कशीट 66 में कंपेटेंसी यूजेस सफिक्सेस अप्रोप्रिएटली। डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विद योर टीचर एंड राइट देम बाई एडिंग फुल। फुल जोड़ना है इनमें, जैसे थॉट में थॉटफुल, हेल्प में हेल्पफुल, पेन में पेनफुल, फोर्स में फोर्सफुल, सक्सेस में सक्सेसफुल, रेस्पेक्ट में रेस्पेक्टफुल, पावर में पावरफुल, स्ट्रेस में स्ट्रेसफुल, मर्सी में मर्सीफुल। अब देखो मर्सी में वाई हट जाएगा, आई आएगा, FUL, MERCIFUL, चीयरफुल। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय मैचिंग देम विद करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर मैच करना है। द ड्रेस इज कलरफुल, वी शुड बी हेल्पफुल, हमें कैसा होना चाहिए, हेल्पफुल। द वेदर इज डिलाइटफुल, मौसम क्या है, सुहावना। द बुल इज पावरफुल, द इंजरी वाज पेनफुल। राइट 10 वर्ड्स दैट हैज सफिक्सेस, ऐसे 10 वर्ड्स लिखने हैं जिनमें सफिक्स जुड़ा हुआ हो, जैसे एबिलिटी, हेवीनेस, ब्यूटीफुल, स्टेटमेंट, फ्रीडम, किंगडम, वुलन, टीचर, केयरलेस, सक्सेसफुल। अगली वर्कशीट देखते हैं 67 की। कंपेटेंसी यूजेस सिंपल पास्ट टेंस अप्रोप्रिएटली। सिंपल पास्ट टेंस, अब देखो इसमें सेकंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट टेंस में, या फिर क्या आता है, डिड। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की करेक्ट, देखो यहाँ पर क्या करना है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म से यहाँ पर फिल करना है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 ऑफ आवर स्कूल वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस। कक्षा 5 के, हमारी स्कूल की कक्षा 5 के सभी छात्र प्रिंसिपल ऑफिस के सामने इकट्ठा हो चुके थे। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस कंपटीशन, वे कहाँ जा रहे थे, इंटर स्कूल रेस कंपटीशन में। द बस अराइव्ड, बस पहुंच चुकी थी। एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, और वे स्टेडियम के लिए निकल चुके थे। द रनर्स टुक देयर पोजीशन, रनर्स ने अपनी पोजीशन ले ली थी। कोच, देखो यहाँ पर टुक आएगा, टेक नहीं आएगा, यहाँ पर लेफ्ट आएगा, लीव नहीं आएगा। अराइव नहीं आएगा, अराइव्ड आएगा। फिर देखो ब्लो नहीं आएगा, ब्लू आएगा। कोच ब्लू द विसल, कोच ने क्या बजाई, विसल बजाई। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल रेन, सेकंड फॉर्म आएगी रेन फास्ट, हमारी स्कूल का एक बच्चा बहुत तेज दौड़ा। एंड केम, और केम फर्स्ट, और प्रथम आया। एवरीवन डिड आएगा यहाँ, सेकंड फॉर्म। एवरीवन डिड देयर बेस्ट, प्रत्येक ने अपना बेस्ट किया। एंड आवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, हमारी स्कूल ने ट्रॉफी जीती। एवरीवन फेल्ट हैप्पी, प्रत्येक क्या कर रहा था, खुशी महसूस कर रहा था। फेल्ट आएगा यहाँ पर, फील नहीं आएगा। अब देखो द कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट, सेकंड फॉर्म आएगी वॉज। देखो यहाँ पर
फर्स्ट फॉर्म द कीर्ति स्तंभ वाज बिल्ट बाई राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। वी वेंट आएगा, वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गॉन। हम स्टेशन पहुँचे तब तक क्या हो, हम वेंट गए टू द स्टेशन बट लेकिन द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड, सेकेंड फॉर्म आएगी रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। चूहों का एक झुंड जंगल में खुशी खुशी रहता था। इंडिया, देखो वाज के साथ में फर्स्ट फॉर्म आई है, बाकी देखो सेकंड फॉर्म आएगी सिंपल पास्ट में, वो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूस हो गया। इंडिया वॉन द मैच येस्टरडे, कल इंडिया ने मैच जीता। वी सेलिब्रेटेड द बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, हमने पिछली रात बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की। अगली वर्कशीट है 68 की। कंपिटेंसी है रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाइज मैन आइडिया, डिटेल्स इवेंट्स एंड ड्रॉज कंक्लूजन्स। रीड द गिवन पैराग्राफ ऑन ए फेयर यानी मेले पर एक पैराग्राफ दिया हुआ उसको रीड करना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आंसर्स देने हैं। यस्टरडे, कल, देर वाज ए फेयर इन चित्तौड़, चित्तौड़ में क्या था? एक मेला था। पीपल केम फ्रॉम द फार अवे प्लेसेस, लोग दूर दूर के स्थानों से लोग वहाँ मेले में आए। देर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स, वहाँ पर बहुत सी दुकानें लगी थी। पीपल वर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, लोग चीज़ें खरीद रहे थे और बेच रहे थे। देर वर शॉप्स सेलिंग स्वीट्स क्लॉथ्स एंड टॉयज, वहाँ दुकानों पर क्या बिक रही थी? मिठाइयाँ, कपड़े और खिलौने। चिल्ड्रेन बोट टॉयज फ्रॉम द शॉप्स, बच्चों ने क्या किया? दुकानों से खिलौने खरीदे। दे ऑल्सो वेंट फॉर ए राइड ऑन द मेरी गो राउंड, वो बड़ा झूला होता है जो मेरी गो राउंड, ये देखो इस पर भी झूले। सम चिल्ड्रेन वेंट ऑन द जेंट व्हील, ये देखो ये, और जेंट व्हील यानी ये बड़ा पहिया, उस पर भी गए। दे साउटेड विद जॉय एज द व्हील स्टार्टेड, जब पहिया शुरू हुआ घूमना तो बच्चे खुशी के मारे चिल्लाए। दे वर केमल राइड, उन्होंने केमल की भी सवारी की। पीपल हैड ए गुड टाइम एंड दे वेंट बैक होम आफ्टर सनसेट, लोगों ने अच्छा समय बिताया और लोग शाम को अपने घर वापस चले गए। देर वाज द फेयर हेल्ड, कहाँ रखा गया था मेला? वेयर वाज द फेयर हेल्ड, मेला कहाँ रखा गया था? द फेयर हेल्ड इन चित्तौड़। व्हाट वर द डिफरेंट शॉप्स एट द फेयर, मेले में किस किस की दुकानें थी? द डिफरेंट शॉप्स वर सेलिंग स्वीट्स क्लॉथ्स एंड टॉयज एट द फेयर। अगला, व्हाट विल यू डू इफ़ यू गो टू अ फेयर, आप क्या करेंगे जब आप एक मेले में जाएंगे? अगर आप मेले में जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो इफ़ आई गो टू अ फेयर, अगर यदि मैं किसी मेले में जाऊं तो आई विल बाई स्वीट्स, मैं क्या खरीदूंगा? मिठाइयाँ, खिलौने। एंड गो फॉर ए राइड ऑन द मेरी गो राउंड, और मेरी गो राउंड पर झूलूंगा। अगली वर्कशीट है 69 की। Competency, compose short story paragraph after sequencing a given picture. Sequence these pictures and write a description about them to complete the story. इनको नंबरिंग देनी है और इसके बारे में नीचे लिखना है। देखो यहाँ पर एक नंबर पे क्या आएगा? सबसे पहले ये आएगा, द फादर एंड हिज डॉटर कलेक्ट्स मटेरियल्स टू बिल्ड ए स्विंग, झूला बनाने के लिए सामान इकट्ठा किया है। दूसरा आएगा ये, नाउ दे आर प्रिपेयरिंग द स्विंग इन द गार्डन, वे बगीचे में क्या कर रहे हैं? झूला तैयार कर रहे हैं। फिर 3 नंबर पे ये आएगा, नाउ द स्विंग इज़ रेडी, झूला तैयार है अब। फिर अगला है देखो, सी स्टार्ट स्विंगिंग एंड सी इज़ वेरी हैप्पी, उसने झूलना शुरू किया और वह बहुत खुश है। अगली वर्कशीट है 70 की। कंपेटेंस यूजेज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन अप्रोप्रिएटली, तो देखो इसमें आई का माई सेल्फ हो जाएगा, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्वेज, वी का आवर सेल्वेज, इट का इट सेल्फ। अब देखो ही का हिमसेल्फ, लक्ष्मी लड़की है, सी आएगा तो सी का हर सेल्फ आ जाएगा। यू का योर सेल्फ, डॉग वस्तु है तो इसके लिए आता है इट, और इट का हो जाएगा इट सेल्फ। सी स्कॉर्ड, देखो सी का क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ,
दे का द बॉयज ज़्यादा है, प्लूरल है, तो दे का देमसेल्वेज और आई का माई सेल्फ। वर्कशीट 71 में कंपेटेंसी है कंडक्ट्स शॉर्ट इंटरव्यूज एंड रिकॉर्ड रेस्पॉन्सेज अप्रोप्रिएटली। गिवन बिलो आर सम इंटरव्यू क्वेश्चंस, नीचे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं। मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ एक पेयर बनाइए, जोड़ा बनाइए। एंड इंटरव्यू हिम और हर, उसका इंटरव्यू लीजिए। राइट लिखिए हिज हर रेस्पॉन्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, नीचे जो स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें आप उनके जो रेस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी जो उत्तर दे रहे हैं। ड्रॉ हिज पिक्चर, ये अपने दोस्त की यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी है। देखो व्हाट इज योर नेम, तो माय नेम इज सरिता। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हैं, तो आई एम 10 years ओल्ड। आगे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आई लिव इन ए विलेज, मैं गाँव में रहती हूँ। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर रंग कौन सा है, तो माई फेवरेट कलर इज रेड। व्हाट इज योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम कौन सा है, तो माई फेवरेट गेम इज खो खो। आपका जो भी फेवरेट गेम है आप यहाँ पर लिखेंगे। जो आपके दोस्त का है, सॉरी दोस्त से पूछेंगे, दोस्त बताएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। विच इज़ योर फेवरेट मूवी, दोस्त की फेवरेट मूवी क्या है ये पूछना है उसको, तो वो नाम बताएंगे वहाँ पर। माई फेवरेट मूवी इज, यहाँ पर मूवी का नाम लिख देंगे। अगला है वो इज योर बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड को पूछ रहे हैं कि वो इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका प्रिय मित्र कौन सा है, तो माई बेस्ट फ्रेंड इज मनीषा, फ्रेंड बताएगी। अगला है व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो दोस्त वो फ्रेंड आपको बताएगा, वो आप लिखेंगे। आई वांट टू बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप, मैं बड़ी होकर क्या बनना चाहती हूँ, टीचर बनना चाहती हूँ। अगली वर्कशीट है 72 की कंपेटेंसी लिसन्स टू डिक्टेशन एंड राइट शॉर्ट सेंटेंसेस। लिसन टू योर टीचर डिक्टेटिंग ए पैराग्राफ अबाउट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द सेंटेंस। ये देखो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, इसमें क्या है, किसी मेले का दृश्य है, किसी गांव में मेले का दृश्य है। यहाँ पर मैन वुमेन गर्ल्स बॉयज सब इकट्ठा हो रहे हैं। देखो यहाँ पर झूला लग रहा है, बैलून बेचने वाले हैं, यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ बेचने वाले भी हैं। यहाँ पर देखो बंदर से ये खेल दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस पिक्चर के बारे में लिखेंगे। दिस पिक्चर इज़ अबाउट ए विलेज फेयर। अगला है ये एक गांव के मेले की तस्वीर है। देयर आर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स, यहाँ पर क्या है, बहुत सी दुकानें हैं। देयर इज ए मेरी गो राउंड फॉर राइडिंग, यहाँ पर क्या है, एक बड़ा झूला मेरी गो राउंड है झूलने के लिए। सम मैजिशियंस आर शोविंग मैजिक टू द पीपल, कुछ मैजिशियन है वो क्या कर रहे हैं, मैजिक दिखा रहे हैं। पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, कुछ लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। थिंग्स बैलून्स एंड टॉयज, चीज़ें गुब्बारे और खिलौने। चिल्ड्रेन आर बाइंग टॉयज एंड बैलून्स, बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, टॉयज यानी खिलौने एंड बैलून्स यानी गुब्बारे बाइंग खरीद रहे हैं। बच्चे खिलौने और गुब्बारे खरीद रहे हैं। अगली वर्कशीट देखते हैं 73 की। 73 की वर्कशीट में कंपेटेंसी रीड्स प्रिंटेड स्क्रिप्ट्स एंड रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस अप्रोप्रिएटली। ये यहाँ पर एक प्रिंटेड स्क्रिप्ट है। देखो चूज ए हेल्थी लाइफ चूज कीजिए, सुनिए। मेक ए स्मार्ट चॉइस, से नो टू एनी फॉर्म्स ऑफ एडिक्शन, नशे किसी भी प्रकार का नशा हो उसको क्या कहना सीखें, नो। देखो ये बियर है, यहाँ पर सिगरेट है, नो ड्रग्स, नशे को ना कहें। स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल, किससे दूर रहें, अल्कोहल से, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, खैनी आदि से। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एडिक्शन, नशे के गुण क्या है, देखो सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है। ओवरली सबमिसिव और अग्रेसिव क्या हो जाते हैं, अग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं। स्टीलिंग एंड बीइंग फर्टिव, ऑलवेज अनेबल टू मेंटेन ए रेगुलर शेड्यूल ऑफ रूटीन, अपना
रेगुलर रूटीन नहीं रख पाते हैं, ऑलवेज अनएबल टू कंप्लीट स्कूल वर्क इन ऑन टाइम, समय पर अपना स्कूल वर्क पूरा नहीं कर पाते हैं, विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली उनसे दूर हो जाते हैं, हाउ टू ओवरकम एडिक्शन, देखो क्या करना है, से नो, क्या कहना सीखिए नशे को, से नो, नो से इट कॉन्फिडेंटली, नो है वो कॉन्फिडेंस के साथ कहें, बी कॉन्ग्रियस सॉरी कोरेजियस, डोंट गिव इन टू पीयर प्रेशर, प्रेशर ना दें, रीच आउट, डिस्कस योर व्यूज विद योर फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स, इसके बारे में किससे, फैमिली और फ्रेंड्स से, क्लोज फ्रेंड्स जो है उनसे डिस्कस करें, अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, अपनी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए क्या करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल चूज करें, इंगेज, किस में इंगेज रखें अपने आप को, व्यस्त रखें, इन फिजिकल एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स और योगा में अपने आप को व्यस्त रखें, व्हाट इज़ द की मैसेज ऑफ द अबोव पोस्टर, इस पोस्टर के बारे में एक मैसेज क्या देना चाहेंगे, इलेबोरेट इन 50 to 80 वर्ड्स, देखो वी मस्ट चूज अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, हमें कैसी लाइफ स्टाइल चुननी चाहिए, हेल्दी स्वस्थ, वी ऑलवेज मेक ए स्मार्ट चॉइस, क्या करना चाहिए, स्मार्ट चॉइस होनी चाहिए आपकी, टू से नो टू एनी फॉर्म्स ऑफ एडिशन, किसी भी प्रकार का नशा हो उसको नो कहना सीखें, वी शुड अडॉप्ट सम हैबिट टू ओवरकम एडिक्शंस सच एज से इट नो कॉन्फिडेंटली एंगेज इन, क्या करें, वी हमें शुड चाहिए, अडोप्ट है क्या करना चाहिए, सम हैबिट टू ओवरकम एडिक्शन, नशे से दूर रहने के लिए क्या करना चाहिए, अपने आप को किस में कौन एंगेज रखें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में और स्पोर्ट्स और योगा में अपने आप को व्यस्त रखें, वी शुड बी कॉन्शियस अबाउट बैड हैबिट्स लाइक अल्कोहल, सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी, गुटखा एटीसी आदि से, इन सभी से क्या रहें, दूर रहें, ऑल आर हार्मफुल फॉर अस, ये सभी हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। अगला है वर्कशीट 74 में कंपिटेंसी है, राइट्स फ्यू सेंटेंसेज अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस इवेंट्स एक्सपीरियंस्ड, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ हाउ यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एट स्कूल विद योर फ्रेंड एंड टीचर, ऑल्सो राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट इट, आप इंडिपेंडेंस यानी गणतंत्र दिवस कैसे मनाते हैं उसके बारे में उसका चित्र यहाँ पर यानी पिक्चर ड्रॉ करनी है, ऑल्सो राइट यानी कुछ लाइनें भी लिखनी है उसके बारे में, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द हिंट्स इन द बॉक्स, बॉक्स में जो हिंट्स दिए हुए हैं देखिए यहाँ पर, इनकी हेल्प ले सकते हैं, यू कैन आल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर, आप अपने टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं, देखो ये है तिरंगा और नेशनल फ्लैग, इसमें सबसे ऊपर जो कलर होता है वो होता है सेफ्रन, ऑरेंज नहीं सेफ्रन नारंगी कलर, फिर वाइट और फिर ग्रीन, ये होता है चक्र, इसमें होती हैं 24 तीलियाँ यानी 24 तीलियाँ होती हैं इसमें, देखो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, सॉरी यहाँ पर देखो ये क्या है स्वतंत्रता दिवस, मैंने ध्यान नहीं दिया, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, हम प्रति वर्ष 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इस दिन हमारा देश क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हुआ था, और 26 जनवरी को हमारा क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, वी वियर कलरफुल क्लॉथ्स ऑन दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल पर क्या पहनते हैं, कलरफुल क्लॉथ्स या फिर स्कूल ड्रेस, स्कूल यूनिफॉर्म, फर्स्टली द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड, ध्वजारोहण किया जाता है, विद नेशनल एंथम, किसके साथ में, नेशनल एंथम के साथ में, स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन परेड एंड फिजिकल प्रैक्टिस या फिजिकल एक्टिविटीज़, स्टूडेंट क्या करते हैं परेड में और फिजिकल प्रैक्टिस पीटी में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ड्रम इज प्लेड टू डायरेक्ट स्टूडेंट, बच्चों को निर्देशित करने के लिए क्या बजाया जाता है, ड्रम, लीडर सैल्यूट परेड, परेड का जो लीडर होता है वो सैल्यूट करता है, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में मिठाइयाँ बांटी जाती है, वी ऑल एंजॉय ऑन
दिस डे, हम सभी इस दिन को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। अगली वर्कशीट है 75 की। कॉम्पिटेंसी यूजेस सिंपल फ्यूचर टेंस अप्रोप्रिएटली। सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। देखो सिंपल फ्यूचर जो टेंस है उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, विल या सेल। आई और वी के साथ में हमेशा सेल आता है, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके साथ में विल का यूज किया जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। कैन राइट सिंपल सेंटेंसेज यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। देखो पल्लवी नाम है, आई और वी के साथ में सेल लगाएंगे, बाकी पल्लवी जैसे किसी का नाम है तो भी क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। पल्लवी विल गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। आई के साथ में सेल, सिंग ए सॉन्ग इन द पार्टी टू नाइट। वी के साथ में आई और वी के साथ में सेल, तो वी के साथ में सेल, प्ले कबड्डी टुमारो। यू के साथ में विल, विजिट द सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट नेक्स्ट संडे। ही के साथ में विल, कम विद मी नेक्स्ट डे। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। ये यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो, सालू विल सिट इन द ड्राइंग रूम। अगला है, बिट्टू विल टॉक टू आवर नेबर्स टुमारो। कमल विल स्पेंड विद हिज आंट नेक्स्ट वीक। वी के साथ में सेल, गो टू द स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। आई के साथ में सेल, आई शैल लर्न माई लेसन टुमारो। Competency writes few sentences about personal experience, events experienced. Discuss about your village or city with your friend and write sentence. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको यूज करके कुछ सेंटेंस बनाने हैं अपने विलेज या सिटी के बारे में। तो चलो देखते हैं, माई विलेज या माई सिटी। देखो पहले तो माई विलेज नेम इज जयसिंहपुरा, अपने गांव का नाम लिखेंगे यहाँ पर। अगला है, देयर आर 2 स्कूल्स एंड अ हॉस्पिटल इन माई विलेज। 2 हॉस्पिटल और 2 स्कूल और 1 हॉस्पिटल है मेरे गांव में। फेयर एंड फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड टुगेदर इन आवर विलेज। हमारे गांव में फेयर यानी मेले और फेस्टिवल यानी त्यौहार साथ साथ मनाए जाते हैं। देयर आर मैनी ट्रीज एंड एनिमल्स एंड शॉप्स इन माई विलेज। मेरे गाँव में बहुत से पेड़, जानवर और दुकानें हैं। अगला, देयर आर मैनी फार्म्स एंड फ्लाईओवर इन माई विलेज। मेरे गांव में बहुत सारे क्या हैं, फार्म हाउस हैं और क्या हैं, एक फ्लाईओवर है इन माई विलेज, मेरे गांव में। अगली वर्कशीट देखते हैं 77 में कंपिटेंसी है, रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, ड्रॉज कंक्लूजन्स एंड आर्टिकुलेट्स ओपिनियंस इंडिपेंडेंटली। डू यू सी पीपल चेविंग टबैको यानी आप क्या लोगों को तंबाकू चबाते हुए देखते हैं, और गुटखा या फिर गुटखा चबाते हुए देखते हैं, और स्मोकिंग सिगरेट इन योर विलेज। आपके गांव में आप लोगों को तंबाकू, गुटखा या सिगरेट पीते हुए देखते हैं। फॉलोइंग आर सम एडवाइस, नीचे कुछ सलाह दी हुई है। चूज द अप्रोप्रिएट वन, इनमें से जो सही है उनको चूज करनी है। वन दैट यू वुड लाइक टू से टू देम एंड राइट इट डाउन इन द कॉलम नेक्स्ट टू इट। देखो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जैसे टबैको इज ए गुड ड्रग। टबैको क्या है, एक अच्छी उस ड्रग है। इट कीप्स एस हेल्दी, ये हमें हेल्दी रखती है। नो, ये रॉन्ग है। स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर। धूम्रपान है वो क्या कर सकता है, लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न कर सकता है। यू शुड नॉट डू इट, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। अगला, टबैको हेल्प्स अस लिव लॉन्गर। तंबाकू है वो हमें लंबा जीवन प्रदान करता है, लंबे टाइम तक जीवित रहने में मदद करता है। नो, ये भी रॉन्ग है। अगला, टबैको विल हार्म यू एंड योर फैमिली टू। तंबाकू आपको और आपके परिवार को क्या है, नुकसान पहुंचाता है, ये सही है। सिगरेट स्मोकिंग मेक्स यू लुक कूल। सिगरेट पीना आपको क्या बनाता है, कूल बनाता है। यू लुक कूल, या आप स्मार्ट दिखते हैं। नो, यू शुड मेक फ्रेंड वो ऑल्सो स्मोक्स। आपको ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो स्मोकिंग करते हों, धूम्रपान करते हों। नो, टबैको मेक्स एस आवर टीथ हेल्दियर एंड वाइटर। तंबाकू जो है वो आपके दांतों को स्वस्थ और सफ़ेद बनाता है। नो, ये भी गलत है।
wrong. You will make your friend proud if you smoke every day. आपके दोस्त अगर डेली स्मोक करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो आपको उन पर प्राउड फील करना चाहिए या फिर उनको दोस्त बनाना चाहिए, अपनी फैमिली में शामिल करना चाहिए? नो. योर स्टैंड टीथ आर ए साइन ऑफ बैड ओरल हेल्थ. आपके दांतों के जो गंदे स्टैंड धब्बे हैं वो क्या करते हैं, आपकी किसका साइन होते हैं, किसके लक्षण होते हैं? वो बैड ओरल हेल्थ, आपकी मुंह की गंदे स्वास्थ्य के. ये सही है. इफ़ यू डू नॉट स्टॉप चविंग गुटखा यू विल बी एडिक्टेड टू इट. आप अगर गुटखा चबाना बंद नहीं करेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे. फिर आपकी आदत हो जाएगी, फिर नहीं छूट पाएगी, आप इसके बिना नहीं रह पाएंगे. फिर अगला है आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अप दिस बैड हैबिट. मैं रिक्वेस्ट यू, तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टू गिव अप दिस बैड हैबिट, ये गंदी आदत छोड़ने के लिए. देखो इसके बारे में लिखने हैं कुछ सेंटेंस यहाँ पर. आई विल से मैं क्या कह सकता हूँ, स्मोकिंग कैन कैंसर, स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर. स्मोकिंग क्या हो सकता है, लंग कैंसर का कारण बन सकता है. यू शुड नॉट डू इट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. टबैको विल हार्म यू एंड योर फैमिली टू, तम्बाकू वो आपको और आपके परिवार को क्या करता है, नुकसान है पहुंचा सकता है. यू स्टैंड टीथ आर ए साइन ऑफ बैड ओरल हेल्थ, आपके गंदे दांत क्या है, आपकी बैड ओरल हेल्थ का साइन है. इफ़ यू डू नॉट स्टॉप चविंग गुटखा यू विल बी एडिक्टेड टू इट, आप गुटखा चबाना नहीं छोड़ेंगे तो आप इसके आदी हो जाएंगे, आदत लग जाएगी. आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अप दिस बैड हैबिट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ किसके लिए, ये गंदी आदत छोड़ने के लिए. अगली वर्कशीट है 78 की. कंपिटेंसी है रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली टू द गिवन रिडल्स. पहला, गिवन बिलो आर सम रिडल्स, रीड देम एंड राइट द करेक्ट आंसर. इनको पढ़ना और करेक्ट आंसर देना है. आई एम एन एनिमल, मैं एक जानवर हूँ. आई हैव 4 legs, मेरे 4 टांगे. आई ईट ग्रास, मैं घास खाता हूँ. आई गिव मिल्क, मैं दूध देता हूँ. तो क्या है ऐसा, काऊ या बफेलो? अगला, आई लिव इन वाटर, मैं पानी में रहता हूँ. आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ. आई हैव फिन्स, मेरे क्या है, फर, फिन, फिश, ये क्या है, फिश. आई एम टॉल एंड बिग, मैं लंबा और बड़ा हूँ. आई हैव गॉट वेरी लॉन्ग नेक, मेरे क्या है, लंबी गर्दन है. आई ईट लीव्स, मैं पत्तियाँ खाता हूँ. तो क्या है, जिराफ. आई हैव ब्यूटीफुल फीदर्स एंड 2 wings बट आई कैन नॉट फ्लाई हाई, मेरे क्या हैं, ब्यूटीफुल फीदर्स एंड 2 wings हैं बट आई कैन नॉट फ्लाई हाई, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता, ऊंचा नहीं उड़ सकता. पिकॉक. आई डू नॉट हैव लेग्स, मेरे टांगे नहीं है. बट आई कैन बी वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ चल सकता हूँ. आई हिस, मैं फुसकारता हूँ. तो क्या है ये, स्नेक. आई एम बिग एंड डेंजरियस, मैं बड़ा और खतरनाक हूँ. आई एम कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल, जंगल का राजा कहा जाता है. लॉयन. आई ईट माइस, मैं चूहे खाता हूँ. आई म्याऊं, आई म्यो, कैसे बोलती है बिल्ली, म्याऊं. आई हैव शार्प टीथ, मेरे दांत क्या हैं, नुकीले, शार्प. कैट. आई एम ए पैट, मैं पालतू हूँ. आई हैव लॉन्ग टेल, मेरे लंबी पूंछ है. आई बार्क, में भौंकता हूँ. तो कौन भौंकता है, डॉग. राइट 1 word फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेज गिवन बिलो. सेंटेंस के लिए क्या करना है, 1 word. 12 month पीरियड, अ ईयर. बॉयज़ गर्ल्स बेबीज, etc को क्या कहेंगे, चिल्ड्रेन. इनको मिलाकर. एन एरिया विद मैनी ट्रीज इन इट, ऐसा एरिया जिसमें बहुत से पेड़ होते हैं. फॉरेस्ट. द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कैन नॉट सी द सन, दिन का वह भाग जिसमें हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं. तो क्या है, नाइट. ए पर्सन हु ट्रीट्स यू व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार पड़ते हैं तब आपकी ट्रीट यानी इलाज कौन करता है, डॉक्टर. द प्लेस वेयर द किंग एंड क्वीन लिव, जहाँ राजा और रानी रहते हैं. पैलेस, ऐसा प्लेस यानी स्थान, ये है स्थान, और ये पैलेस यानी महल. द मदर ऑफ योर फादर, आपके पिताजी की मदर. तो क्या है, ग्रैंड मदर. अगली वर्कशीट है 79 की. कंपिटेंसी यूजेस प्रीपोजिशंस अप्रोप्रिएटली. प्रीपोजिशन, देखो अ कैट जंप्ड करते हैं तो इनटू आता है. इनटू द बकेट. माई टंग इज इन माई माउथ, जीभ कहाँ, मेरे मुंह के अंदर. अ बॉय हैज़ थ्रोन अ बॉल,
बॉल फेंकी गई है, गति कर रही है, मूव कर रही है, इनटू आएगा द वेल। अ पेन इज इन द बॉक्स। अगर मूव कर रही है, गति कर रही है तो इनटू आएगा, वरना इन आएगा। यू कैन ड्रॉप दिस पीस इनटू द बॉटल। डोंट प्ले इन द रेन। फिल पेट्रोल इनटू द फ्यूल टैंक। आई सिट इन द क्लास। गुन्नू स्टेप्ड इनटू द एलिवेटर। महेंद्र इज नॉट इन द ऑफिस। महेंद्र ऑफिस में नहीं है। ही इज इन द रूम। वह रूम में है। रीडिंग ए बुक, और क्या पढ़ रहा है? एक बुक पढ़ रहा है। सी रैन, वह दौड़ी। इनटू द रूम कैरिंग ए पेपर, वह एक पेपर लेने के लिए रूम के अंदर दौड़ी। अगली वर्कशीट है 80 की। कंपेटेंसी है यूज सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करना है यहाँ पर। सिंपल फ्यूचर टेंस में देखो हेल्पिंग वर्ब होती है सेल और विल। सेल आती है आई और वी के साथ। अदर जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ आती है विल। यहाँ पर जैसे ही है तो ही के साथ में क्या आएगा? विल। ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। इनको यहाँ नीचे लिखते जाएंगे। ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। फिर आगे है सी के साथ में विल आएगा। सी विल राइट अ स्टोरी नेक्स्ट डे। सी विल राइट अ स्टोरी नेक्स्ट डे। आई के साथ में आएगा सेल। आई देखो यहाँ पर आई सेल वॉच ए मूवी नेक्स्ट मंथ। दे के साथ में विल। दे विल वाटर द प्लांट्स नेक्स्ट संडे। इनको यहाँ पर नीचे लिखते जाएंगे। आई और वी के साथ में सेल आएगा। अदर जो सब्जेक्ट है उनके साथ में विल आएगा। देखो दे विल वाटर द प्लांट्स नेक्स्ट संडे। प्रतिमा विल डांस इन ए पार्टी टुमारो मॉर्निंग। वी सेल, आई और वी के साथ में क्या? सेल। वी सेल गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर। रजनी विल सिंग अ सॉन्ग इन द एनुअल फंक्शन। कंचन विल ड्राइव अ कार नेक्स्ट वीक। यू विल लिव हैप्पीली देयर। पल्लवी will clean the house today. Write simple sentences about the picture or objects. Given below is a picture story. नीचे एक पिक्चर स्टोरी दी हुई है। Write the correct sequence, number of the scene and sentence about the scene. करेक्ट नंबर देना है सीन को और उसके बारे में लिखना है। अब देखो यहाँ पर एक नंबर पे ये आएगा। A man is going with his dog on walk. एक आदमी अपने कुत्ते को घुमाने ले जा रहा है। दूसरा है देखो यहाँ पर द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट। कुत्ता वो कैट के पीछे दौड़ रहा है। देखो तीसरे नंबर पे देखो ये है व्हेन द कैट स्टार्टेड टू रन अराउंड द ट्री। देखो कुत्ते को लेकर जा रहा है। फिर कुत्ता क्या करता है? बिल्ली आती है, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है कुत्ता। बिल्ली ने क्या किया? इस पेड़ के चारों ओर बिल्ली भागने लगी। कुत्ता इसके पीछे भागने लगा तो आदमी भी इसके चक्कर काटने लग गया, क्योंकि उसने रस्सी पकड़ रखी थी। और धीरे धीरे देखो क्या हुआ। ये देखो ये क्या हो जाता है? पेड़ के साथ में बंध जाता है। When the cat started the run around the tree, the man is tied with the rope of the dog. कुत्ते की रस्सी से आदमी बंध गया। 4 नंबर पे आएगा द कैट क्लाइम्ड अप ऑन द ट्री। कैट देखो ये देखो पेड़ के ऊपर चढ़ गई। बट मैन इज टाइड विद द रोप ऑफ हिज डॉग। डॉग की कुत्ते की जो रस्सी थी उससे आदमी बंध गया। एंड डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री। और कुत्ता पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। देखो बिल्ली ऊपर बैठी है, कुत्ता नीचे बैठा है, आदमी पेड़ के साथ रस्सी से बंधा हुआ खड़ा है। अगली वर्कशीट देखेंगे 82 की। ये देखो कंपेटेंसी क्या रहेगी? कंपोजेज शॉर्ट स्टोरी और पैराग्राफ ऑन ए गिवन पिक्चर। दी हुई पिक्चर के ऊपर शॉर्ट स्टोरी यानी छोटी कहानी या पैराग्राफ लिख पाना। गिवन बिलो इज ए पिक्चर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। नीचे किसी घर के कंस्ट्रक्शन की तस्वीर दी हुई है। राइट 5 to 10 सेंटेंसेज अबाउट द पिक्चर। पिक्चर के बारे में 5-10 वाक्य लिखने हैं। विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। नीचे बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनकी सहायता से 5-10 वाक्य लिखने हैं। देखो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन की एक तस्वीर दी हुई है। घर बन रहा है। देखो ये आदमी ये माल मिला रहा है, ये ईंट भर रही है, ये ईंट लेके जा रही है, ये लेडीज है ये इसको लेके जा रही है, ये यहाँ से ऊपर चढ़ा रही है इसको।
ये यहाँ देगी, ये ऊपर चढ़ाएगी, ये यहाँ पर काम चालू है। अब देखो, देर आर 3 मेल मेसन्स एंड मेल वर्कर। यहाँ पर क्या है, 3 मेल मेसन यानी 3 मिस्त्री हैं देखो, और एक क्या है, मेल वर्कर। फिर है देर आर 4 फीमेल वर्कर, 1 2 3 4, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 फीमेल वर्कर्स हैं। फीमेल वर्कर इज क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स विद सीमेंट। एक फीमेल वर्कर है, वो सीमेंट के साथ सीढ़ियों पर चढ़ रही है। द मग एंड बकेट इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग सीमेंट विद बजरी। बजरी और सीमेंट को मिलाने के लिए देखो बाल्टी और मग्गे का उपयोग हो रहा है। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द हाउस एंड ट्रीज। घर के ऊपर और घर और पेड़ों के ऊपर से पक्षी उड़ रहे हैं। द हाउस वाज बिल्ट विद ब्रिक्स एंड सीमेंट वॉल। घर किससे बनना है, उससे ईंटों से और सीमेंट से। वर्कशीट नंबर 83, competency राइट्स इन फॉर्मल लेटर अप्रोप्रिएटली। सीता इज राइटिंग ए लेटर टू ए फ्रेंड। सीता अपने दोस्त को लेटर लिख रही है, विशिंग हर हैप्पी बर्थडे, उसको बर्थडे विश करते हुए। कंप्लीट द लेटर को कंप्लीट करना यूजिंग किसके द्वारा, द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको यूज करके। बर्थडे, रिटर्न, हेल्थ, हैप्पीनेस, लिव लॉन्ग। देखो यहाँ पर एड्रेस आएगा, यहाँ से कहाँ के लिए लिख रहे हैं, किसान कॉलोनी, जयपुर रोड, सीकर। फरवरी 18 2023, 18 फरवरी। डियर पूजा, आई विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको हैप्पी बर्थडे मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। आई विश यू आर वेल विद योर पेरेंट्स। आई मैं विश कामना करती हूँ, यू आर वेल तुम अच्छे होंगे, विद योर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। मे दिस डे रिटर्न विद हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ फॉर यू। ये दिन आपके लिए क्या लेकर आए, अच्छा स्वास्थ्य और खुशियाँ लेकर आए, मैं ऐसी कामना करती हूँ। आई होप यू लिव लॉन्ग इन लाइफ। आप लंबा जीवन जिए, मैं ये आशा करती हूँ। आई विश मैं कामना करती हूँ, यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आप अपने स्वास्थ्य की ध्यान रखें, कि टेक केयर यानी ध्यान रखें। अगेन हैप्पी बर्थडे डियर, दोबारा से जन्मदिन मुबारक हो। लॉर्ड्स ऑफ लव, योर लविंग फ्रेंड सीता। अगली वर्कशीट है 84 की। कंपिटेंसी यूजेज एडजेक्टिव्स अप्रोप्रिएटली। एडजेक्टिव यूज करना है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड इनसर्कल द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण, जो विशेषता बताता है। देखो, ही वॉन ए गोल्ड मेडल, उसने गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता। मेडल कैसा है, गोल्ड, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। द बिल्डिंग इज हाई, बिल्डिंग कैसी है, हाई, बिल्डिंग की विशेषता बता रहा है यहाँ पर, हाई ऊंची है, तो ये एडजेक्टिव है। इट इज़ ए थिक बुक, बुक कैसी है, थिक, तो ये एडजेक्टिव है। आई हैव ए ग्रीन वॉच, मेरे पास एक ग्रीन वॉच है, तो यहाँ पर वॉच कैसी है, ग्रीन, ये एडजेक्टिव है। द मैन लुक्स हैप्पी, आदमी कैसा दिखाई दे रहा है, खुश, तो हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव। द म्यूजिक वाज सो लाउड, म्यूजिक कैसा है, लाउड, तो यहाँ पर लाउड क्या है, एडजेक्टिव। सी इज ए लेजी गर्ल, गर्ल कैसी है, लेजी, एडजेक्टिव। आई बोट एन एक्सपेंसिव वॉच, वॉच कैसी है, एक्सपेंसिव, तो ये एडजेक्टिव है। कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में एडजेक्टिव दिए हुए हैं, इनको यूज करके हमें कंप्लीट करना है। आई नीड टू वियर माई जैकेट, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। आई में मुझे नीड ज़रूरत है, टू वियर पहनने की, माई जैकेट में जैकेट, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड बाहर बहुत ठंड है। आई हैव ए वेरी ओल्ड फ़ोन बट इट वर्क्स वेल, मेरे पास बहुत पुराना फ़ोन है लेकिन ये अच्छे से काम करता है। द कार मूव्स स्लोली इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में कार बहुत धीरे धीरे चल रही है। दिस बुक इज़ सो इंटरेस्टिंग, ये पुस्तक क्या है, बहुत रुचिकर है। आई रेड इट इन नो टाइम,
इसको पढ़ने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, समय नहीं है। द बैग इज़ वेरी लाइट, बैग बहुत हल्का है। बैग कैसा है, लाइट, तो ये इसका क्या है, एडजेक्टिव है लाइट। माई ग्रैंड मदर इज गेटिंग ओल्ड, ग्रैंड मदर कैसी हैं, बूढ़ी। अगली वर्कशीट है 85 की। कंपिटेंसी या राइट्स सेंटेंसेज अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस या इवेंट्स एक्सपीरियंस्ड। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो विद योर पीयर्स एंड टीचर इन क्लास एंड राइट आंसर्स इन प्रोवाइडेड स्पेस। पीयर्स यानी समकक्ष, एंड टीचर अपने किसी समकक्ष यानी कक्षा में पढ़ने वाले या फिर टीचर के साथ डिस्कस करना है, और नीचे स्पेस दिया हुआ उनमें उसके आंसर्स लिखने हैं। व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू कम टू स्कूल। आप जब स्कूल आते हैं तो अपने चारों ओर क्या देखते हैं, तो व्हेन आई कम टू स्कूल, जब मैं स्कूल आता हूँ, आई सी अराउंड स्टूडेंट्स, चारों ओर क्या दिखाई देते हैं, स्टूडेंट्स वो आर गोइंग टू स्कूल, जो स्कूल जा रहे होते हैं, एंड एनिमल्स, और क्या दिखते हैं, पशु, विच आर सिटिंग इन द स्ट्रीट्स एंड व्हीकल्स विच आर रनिंग ऑन द रोड। और क्या, पशु जो गलियों में बैठे रहते हैं, और व्हीकल जो क्या होते हैं, रोड पर चलते रहते हैं। अगला, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, अराउंड, चारों ओर, व्हेन यू गो टू फार्म या फील्ड, जब आप फार्म पर जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो आप अपने चारों ओर क्या देखते हैं। व्हेन आई गो टू फार्म, जब मैं फार्म में जाता हूँ, आई सी अराउंड मैनी ट्रीज, मैं बहुत सारे पेड़ देखता हूँ, ग्रीन ग्रास, और क्या दिखती है, हरी घास, फील्ड्स खेत, एंड मैनी बर्ड्स, और बहुत सारे पक्षी, फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में उड़ते हुए, एंड एनिमल्स, और जानवर, ग्रेजिंग इन द फार्म, और खेतों में चरते हुए पशु। व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड सिटी अथवा और मार्केट, जब आप मार्केट जाते हैं तो आप अपने चारों ओर क्या देखते हैं। व्हेन आई गो अराउंड सिटी, जब मैं मार्केट जाता हूँ, सिटी में जाता हूँ, आई सी मैनी शॉप्स, मैं बहुत सी दुकानें देखता हूँ, एंड मैनी व्हीकल्स एंड पीपल, वो आर गोइंग हेयर एंड देयर। व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड अ फेयर, आप जब मेले में जाते हैं तो क्या देखते हैं। व्हेन आई गो अराउंड अ फेयर, आई सी मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स देयर, वहाँ पर बहुत सी क्या होती हैं, दुकानें होती हैं। ए ग्रेट रश ऑफ पीपल, लोगों की बहुत सी भीड़, एंड मैनी मेरी गो राउंड, और बड़ा वाला झूला मेरी गो राउंड, एंड सर्कस एंड टॉयज। शीट 86 में कंपेटेंसी लेसन्स टू डिक्टेशन एंड राइट्स शॉर्ट सेंटेंसेस। योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स, टीचर क्या करेंगे, इन वर्ड्स को रीड करेंगे। लिसन केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनिए, एंड राइट इन द कैटेगरी दे फॉल इन, जिस कैटेगरी में भी आते हैं उसमें लिखना है। देखो यहाँ पर कुछ नेम्स दे रखे हैं, इनको नीचे कैटेगरी दे रखी है, जैसे क्लासरूम आइटम, क्लासरूम आइटम है वो इसमें लिखने हैं, और जो गेम्स से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो इसमें लिखने हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम है वो इसमें लिखने हैं, और एनिमल्स इनमें लिखने हैं। देखो क्रिकेट क्या है, गेम्स में, फैन क्या है, इलेक्ट्रिकल आइटम, जिराफ एनिमल, वॉलीबॉल गेम्स, ब्लैक बोर्ड क्लासरूम आइटम, डंकी एनिमल, रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिकल, बुक्स क्लासरूम, शार्पनर क्लासरूम, एलिफेंट एनिमल, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल, फुटबॉल गेम्स, कैमल एनिमल, पेन क्लासरूम, ABL किट भी क्लासरूम आइटम, कबड्डी गेम से रिलेटेड, एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिकल आइटम, बल्ब इलेक्ट्रिकल, कूलर भी इलेक्ट्रिकल आइटम, हॉकी गेम से रिलेटेड, सीप क्या है, एनिमल, खो खो गेम्स, डस्टर क्लासरूम, और बफेलो एनिमल, ये यहाँ पर लिखने हैं। तो इसमें क्लासरूम आइटम में क्या आ गए, ब्लैक बोर्ड आ गया, बुक्स आ गई, शार्पनर आ गया, पेन, ABL किट और डस्टर। गेम्स में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी और खो खो। इलेक्ट्रिकल में फैन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, बल्ब, कूलर। और एनिमल में क्या आ गए, जिराफ, डंकी, एलिफेंट, कैमल, सीप और बफेलो। अगली वर्कशीट देखते हैं 87 की। कंपेटेंसी रहेगी राइट्स सिंपल वर्ड्स यस और सेंटेंसेज अबाउट द पिक्चर और ऑब्जेक्ट्स। किसी पिक्चर या ऑब्जेक्ट्स पर कुछ सिंपल वर्ड्स या फिर सेंटेंस लिख पाना। सी द पिक्चर, पिक्चर को देखिए एंड राइट द नेम्स ऑफ प्रोफेशन इन बॉक्सेस।
विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। देखो पिक्चर को देखना और उनके प्रोफेशन के नाम लिखने हैं। यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है इसमें। तो देखो ये क्या है, इलेक्ट्रीशियन, ये हैं प्लम्बर, ये हैं सोल्जर, ये बार्बर, और ये कारपेंटर हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं, ये कोबलर हैं, जूते चप्पल सही कर रहे हैं उनको, और ये बैंकर हैं बैंक में, और ये गार्डनर पौधों को पानी दे रहे हैं। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से छांट के यहाँ लिखने हैं। फिर नीचे है नाउ आंसर द क्वेश्चंस, नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर देने हैं। वो इज वर्किंग ऑन द पोल, पोल पर काम कौन कर रहा है, तो इलेक्ट्रीशियन इज वर्किंग ऑन द पोल। दूसरा, वो इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम, बाथरूम में टेप यानी नल को कौन सही कर रहा है, प्लम्बर। जो पानी के नल सही करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लम्बर इज रिपेयरिंग। देखो यहाँ से लिखेंगे प्लम्बर, वो की जगह क्या आ जाएगा, प्लम्बर इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम। अगला है वो इज गार्डिंग द नेशन, देश की रक्षा कौन करता है, तो सोल्जर, हु की जगह क्या आ जाएगा, सोल्जर इज गार्डिंग द नेशन। अगला है हु इज कटिंग द हेयर, बाल कौन काट रहा है, तो बार्बर इज कटिंग द हेयर। और हु इज टॉकिंग द मनी एट द बैंक, वो इज टेकिंग द मनी एट द बैंक, बैंक में धन यानी रुपये कौन देता है, बैंकर इज टेकिंग द मनी एट द बैंक। अगली वर्कशीट है 88 की, कंपेटेंसी है रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, identifies main idea, character and details from the text. Read the passage given below and answer the following questions. Bhola was a little dog with a curly tail. भोला क्या था, छोटा डॉगी था, डॉग था, विद अ करली टेल, उसकी क्या थी, पूंछ करली यानी मुड़ी हुई पूंछ थी। द अदर डॉग्स हैड लॉन्ग स्ट्रेट टेल्स, अन्य कुत्तों की कैसी थी, लंबी और सीधी पूंछ थी। द अदर डॉग्स लाफ्ड एट बोलाज करली टेल, अन्य कुत्ते हैं वो बोला की मुड़ी हुई पूंछ पर हंसते थे। वन डे, एक दिन, देर वाज ए कॉन्टेस्ट, क्या था, एक कॉन्टेस्ट था। द डॉग विद द लॉन्गेस्ट टेल वुड विन, विनर कौन होने वाला था, सबसे लंबी पूंछ वाला कुत्ता। ऑल द डॉग्स केम रनिंग, सब सारे डॉग उसमें आए। बोला ऑल्सो केम रनिंग, बोला भी उसमें आया। द जज वॉज ए टॉल डॉग, एक बड़ा कुत्ता क्या था, जज था। ही वॉज गोइंग टू चूज द विनर, जो क्या था, विनर चूज करने वाला था, विजेता को चूज करने वाला था। द जज डिड नॉट फाइंड एनी डॉग टू हैव ए लॉन्ग टेल, जज को ऐसा कोई कुत्ता नहीं मिला जिसकी लंबी पूंछ हो। द डॉग्स पुट देयर हेड्स डाउन इन सेम, सभी कुत्तों ने शर्म के मारे अपने हेड डाउन कर लिए यानी सिर नीचे की ओर झुका लिए। द जज सा बोला, जज ने बोला को देखा। ही पुल्ड बोलाज टेल, उसने बोला की पूंछ सीधी की यानी खींची। द टेल बीकेम लॉन्गर, पूंछ लंबी हो गई। द जज सेड, जज ने कहा। हेयर इज द लॉन्गेस्ट टेल, इन क्या है, बोला की पूंछ सबसे लंबी है। बोला इज द विनर, बोला क्या बन गया था, विजेता। बोला गोट ए गोल्ड मेडल, बोला को क्या मिला, स्वर्ण पदक। एंड 6 जूसी बोन्स, और 6 जूसी बोन्स हड्डियाँ। ही वॉज नो लॉन्गर असेम्ड ऑफ हिज करली टेल, उसके बाद में उसको कभी क्या हुआ, उस ही वॉज वह था, नो लॉन्गर असेम्ड ऑफ हिज करली टेल, अपनी जो करली टेल थी मुड़ी हुई पूंछ उसके कारण कभी भी उसको शर्म महसूस नहीं हुई। वो वाज भोला, भोला कौन था, ए लिटिल डॉग विद ए करली टेल। व्हाट डिड भोला विन एज ए प्राइज, प्राइज के रूप में भोला ने क्या जीता, गोल्ड मेडल एंड 6 जूसी बॉन्स। अगला 3 का, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग वर्ड्स ऑफ योर ओन। इफ़ माई फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी, अगर मेरे दोस्त मेरे ऊपर हंसे तो आई वुड स्टॉप हिम टू डू सो, मैं उसको ऐसा करने से मना करूँगा।
अगला क्वेश्चन है, इज इट गुड टू मेक फन ऑफ अदर्स? क्या दूसरों का मजाक बनाना अच्छा है, सही है? व्हाट विल यू डू? क्या आप ऐसा करते हैं? इफ़ यू सी समवन मेकिंग फन ऑफ एनीवन? क्या आप किसी को ऐसा मजाक बनाते हुए, किसी दूसरे का मजाक बनाते हुए देखते हैं? तो देखो, इट इज़ गुड टू मेक फन ऑफ अदर्स, नो इट इज़ नॉट गुड टू मेक फन ऑफ अदर्स। आई शैल स्टॉप हिम टू डू। देखो, दूसरे का मजाक बनाते हैं तो हम क्या करें, उनको रोकेंगे। तो आई शैल स्टॉप हिम, एक है तो हिम, या फिर बहुत से हैं तो देम, टू डू सो, ऐसा करने से रोकेंगे। एंड टेल हिम, और उनको बताएंगे, वाई वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, हमें दूसरों का मजाक क्यों नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसे बताएंगे। अगली वर्कशीट है 89 की। कंपिटेंसी यूजेज क्वेश्चंस वर्ड अप्रोप्रिएटली, मेक क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट बिलो। इनको यूज करके क्वेश्चन बनाने हैं, वाट, वो और हाउ मैनी। वाट यानी क्या, वो यानी कौन, हाउ मैनी कितना। वाट इज योर नेम? तो माई नेम इज गौरी। अगला है, देर आर 4 ट्रीज, कितने पेड़ हैं, 4, तो हाउ मैनी ट्रीज आर देर। अगला है, दिस इज ए कैमल, यह एक कैमल है, तो वाट इज दिस, ये क्या है। द चिल्ड्रेन आर इन द पार्क, पार्क में कौन है, बच्चे हैं, बच्चे पार्क में हैं, तो वो आर इन द पार्क, पार्क में कौन है। अगला, देर आर 2 बॉयज, 2 लड़के हैं, तो हाउ मैनी बॉयज आर देयर, यहाँ कितने लड़के हैं। पवन इज ए गुड बॉय, तो हु इज ए गुड बॉय, क्वेश्चन हो जाएगा। अगला, माई बैग इज हेवी, मेरा बैग क्या है, भारी है, तो व्हाट इज हेवी, भारी क्या है। अगला है, आरती इज प्लेइंग विथ अरुण, आरती अरुण के साथ खेल रही है, तो वो इज प्लेइंग विद अरुण, अरुण के साथ कौन खेल रही है या कौन खेल रहा है। अगला है, माई फादर इज ए टीचर, माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं, तो व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या है। अगली वर्कशीट है 90 की। वर्क कंपिटेंस ये है, कंपोजेज शॉर्ट स्टोरी पैराग्राफ ऑन ए गिवन पिक्चर, गिवन बिलो आर 2 इमेज, नीचे कुछ 2 पिक्चर्स दे रखी हैं, इमेज दे रखी हैं। व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपेंड इन द सेकंड सीन, आप क्या सोचते हैं कि दूसरे सीन में, दृश्य में क्या घटित हुआ होगा। ड्रॉ इट, इसको ड्रॉ कीजिए। एंड राइट द सेंटेंसेज फॉर द गिवन पिक्चर्स, दी हुई पिक्चर्स के लिए सेंटेंस लिखने हैं। देखो, 2 बकरियां हैं, पुल को पार कर रही हैं, तो यहाँ पर अपने विचार लिखने हैं। वन डे 2 गोट्स वर, सॉरी ये क्या है, 2 हैं, तो क्या आएगा, वर, प्लूरल। वन डे 2 गोट्स वर क्रॉसिंग अ ब्रिज अपोजिट साइड्स या डायरेक्शंस। द ब्रिज वॉज सो नैरो, पुल क्या था, बहुत सकरा। दैट ओनली 1 गोट क्रॉस इट एट ए टाइम, एक बार में एक ही बकरी इसको क्रॉस कर सकती थी। अब इसमें तो ये दोनों देखो हैं, और जो आगे पिक्चर है उसमें दोनों डूब रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनको पहले मैं पार करूंगी या फिर पहले मैं पार करूंगी, इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है। दोनों गिर गई हैं झगड़ते झगड़ते और डूब गई। तो दूसरे में क्या होगा, देखो, सोन बोथ ही स्टार्टेड टू फाइट विद ईच अदर फॉर साइड, एक दूसरी से लड़ना शुरू किया, किसके लिए, साइड के लिए। वन गोट स्टक ब्लो एट द अदर विद इट्स हॉर्न, क्या किया उन्होंने, सिंगों से एक दूसरे के मारा और गिर गई। बोथ ऑफ देम लॉस्ट देयर बैलेंस, दोनों ने अपना बैलेंस खो दिया। एंड फेल इनटू द रिवर बिलो, और दोनों नदी में गिर गई। बोथ ऑफ देम ड्राउन्ड एंड डाइड, डूबने लग गई और मर गई। वर्कशीट 91 में कंपिटेंसी डिस्कसेस एंड रिस्पॉन्स इन वर्ड्स इन इंग्लिश इन राइटिंग। गिवन बिलो आर सम नेम्स ऑफ प्लेसेस और थिंग्स, नीचे कुछ स्थानों या वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं। मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ में जोड़ा बनाना है। स्पीक, बोलिए। एंड राइट नेम्स ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, और वस्तुओं के नाम लिखिए। दैट आर रिलेटेड टू द वर्ड्स गिवन बिलो, जिस वर्ड से संबंधित हैं उसके पास उसके नाम लिखने हैं। जैसे क्लासरूम रिलेटेड वर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स, जो थिंग्स हैं, जैसे चेयर है, क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, चेयर है, टेबल है, फैन है, मार्कर है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है या फिर वाइट बोर्ड है। योर फ्रेंड, देखो गेम्स के नाम है, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल। वेजिटेबल्स हैं,
ऑनियन है, टमाटो है, पटेटो है, ब्रिंजल है, पीज यानी मटर, कैरेट यानी गाजर। जंगल, जंगल रिलेटेड है लोयन, टाइगर, ट्रीज, स्नेक्स, एनिमल्स, बर्ड्स। अगली वर्कशीट है 92। कंपेटेंसी है रीड टेक्स्ट विथ कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाइज मेन आइडिया, डिटेल्स एंड सीक्वेंस। रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, द एनिमल्स इन अ जंगल वांटेड टू सेलिब्रेट जंगल डे। जंगल के जानवर क्या मनाना चाहते थे? जंगल दिवस। दे प्लान्ड ए फेस्ट, उन्होंने एक दावत आयोजित की। वेयर ईच एनिमल वुड ब्रिंग सम ईटेबल और द अदर, प्रत्येक जानवर कुछ ना कुछ खाने योग्य चीज़ें या कुछ अन्य चीज़ लेकर आएगा। द रेबिट सैड, खरगोश ने कहा, इट वुड ब्रिंग राइप बनाना, में पके हुए केला लेकर आऊँगा। द डियर सम शुगर कैन, हिरण कुछ गन्ने। द हनी बी सम हनी, जो मधुमक्खियाँ वो कुछ हनी यानी शहद लेकर आएंगी। द बियर सम फिश, भालू है वो मछलियाँ। द रेबिट सम कैरेट्स, और दूसरा खरगोश है वो क्या लेकर आएगा? कुछ गाजरें। बट लेकिन दे वर अफ्रेड दैट द फॉक्स वुड कम एंड स्पॉइल द फन। बट लेकिन दे वर अफ्रेड, वे सभी डरे हुए थे, दैट की क्यों कि लोमड़ी है वो क्या करेगी? आएगी और सबका मजाक उड़ाएगी। द एनिमल्स देन थॉट अ प्लान ऑफ अ प्लान, जानवरों ने एक प्लान सोचा। दे वेंट टू द फॉक्स हाउस एंड स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली, वे फॉक्स के घर गए और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बातें करना शुरू किया। यू नो, तुम जानते हो, ए वेरी बिग एनिमल इज लुकिंग फॉर द फॉक्स, एक वेरी बिग बहुत बड़ा एनिमल जानवर इज लुकिंग फॉर द फॉक्स यानी लोमड़ी को ढूंढ रहा है। इट ओनली ईट्स फॉक्सेस, वह केवल लोमड़ियों को खाता है। लेट अस होप द फॉक्स स्टेज इनसाइड इट्स होम, हमें क्या लगता है, हमें आशा है कि लोमड़ी को अपने घर के अंदर ही रुकना चाहिए। हियरिंग दिस, ये सब सुनकर, द फॉक्स डिड नॉट कम आउट ऑफ इट्स होम फॉर ए वीक, ये सब सुनकर लोमड़ी एक सप्ताह के लिए अपने घर से बाहर भी नहीं निकली। द एनिमल्स इंजॉयड देयर फीस्ट, जानवरों ने अपनी दावत इंजॉय की। पहला क्वेश्चन है, विच फ्रेज मीन्स ए फीस्ट, फीस्ट का मतलब ए फूड पार्टी। व्हाट डिड द बियर प्रोमिस टू ब्रिंग, भालू ने क्या लाने का प्रॉमिस किया था? फिश। हाउ मैनी एनिमल्स प्लान फॉर द फीस्ट, कितने जानवरों ने, तो क्या कौन कौन थे? एक रेबिट था, दूसरा डियर था, तीसरा हनी बी, चौथा बियर और पांचवा फिर रेबिट। 5 एनिमल्स। अगला है, वाई डू यू थिंक द फॉक्स डिड नॉट कम आउट ऑफ द केव, लोमड़ी गुफा से बाहर क्यों नहीं आई? ही वाज स्कैर्ड, वह क्यों डर गई थी, वह डरी हुई थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिज एनिमल्स, इन एनिमल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? दे आर क्लेवर एंड यूनाइटेड, वे क्या थे? क्लेवर यानी चतुर, यूनाइटेड यानी उनमें क्या थी? एकता थी। अगली वर्कशीट है 93 की। कंपेटेंसी, रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाइज एंड सीक्वेंसेज द टेक्स्ट। पहला, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन ऑर्डर टू मेक लेमोनेड यानी शिकंजी। शिकंजी से रिलेटेड सेंटेंस है, उनको रीअरेंज करना है। तो देखो, सबसे पहले आएगा, टेक वाटर इन ए जग एज नीडेड, आवश्यकता अनुसार जग में पानी लीजिए। दूसरा, टेक सम लेमन्स, कुछ नींबू लीजिए। तीसरा है, कट देम इनटू 2 पीसेज, उनको 2 पीस में काट लीजिए। चौथा है, स्क्वीज देम प्रॉपरली, उनको निचोड़ना है। फिर 5 नंबर पर, देन स्टेयर वेल विद द स्पून, तब चम्मच से अच्छे से मिलाना है। फिर है, स्टेन द लेमनेड विद स्टेनर इनटू द जग, फिर क्या है, छलनी से उनको छान लेना है। 7 नंबर पे है, नाउ पोर द लेमनेड इनटू द ग्लास, फिर शिकंजी को ग्लासों में डालना है। 8 का, सर्व इट, इसको परोसना, सर्व करना है। अगली देखो, इसको नंबर से जो हमने नंबरिंग की है वो यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले, टेक वाटर इन ए जग एज नीडेड, टेक सम lemons, cut them into 2 pieces, squeeze them properly, then stir well with the spoon, strain the lemonade with strainer into the jug. Now pour the lemonade into
टू द जग, सर्व इट। अगला, राइट द प्रोसेस ऑफ हाउ टू मेक टी एट योर होम। घर में चाय बनाने की जो विधि है उसको लिखना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स। नीचे ये हिंट्स दिए हुए हैं, इनको यूज कर सकते हैं। देखो, आई टुक सम वाटर इन अ पॉट। मैंने एक बर्तन में कुछ पानी लिया। आफ्टर दैट वी शैल पुट द पॉट ऑन द गैस स्टोव एंड टर्न ऑन द गैस स्टोव। उस बर्तन को क्या रखा, जिसमें पानी लिया था उसको गैस के ऊपर रखा और गैस को चालू किया। देन व्हेन द वाटर स्टार्ट्स टू बॉयल, जब पानी गर्म बॉयल होना शुरू हो जाता, आई एड टी लीव्स, चाय की पत्तियां डाली, एंड शुगर और चीनी इन इट, इसके अंदर। आफ्टर दैट, उसके बाद में क्या हुआ, व्हेन शुगर इज मिक्सड देन आई ऐड मिल्क इन इट। जब शुगर मिक्स हो गई तब क्या किया, उसमें मिल्क ऐड किया, दूध डाला। स्टेन द टी विद स्टेनर, छलनी से उसको छान लिया। इनटू द कप्स। अगली वर्कशीट है 94 की। कंपेटेंसी यूजेज लिंकर्स अप्रोप्राइटली। लिंकर्स का यूज करना, देखो यहाँ पर ही सेट अंडर अ ट्री बिकॉज। देखो 3 लिंकर हैं यहाँ पर, 3 एंड, बट और बिकॉज। एंड यानी और, बट लेकिन, बिकॉज क्योंकि। ही सेट अंडर अ ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वह पेड़ के नीचे बैठ गया क्योंकि वह थक गया था, थका हुआ था। माई ब्रदर लाइक्स मैंगो, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनानाज। जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। सोनम won the race because she ran very fast. Pinky worked hard but she did not pass. पिंकी ने कठिन मेहनत की लेकिन वह पास नहीं हुई। I waited for Pinky but she did not come. मैंने पिंकी का इंतज़ार किया लेकिन वह नहीं आई। The man is old, he runs very fast. The man is old but he runs very fast. आदमी बूढ़ा लेकिन वह बहुत तेज दौड़ता है। रिया is very sad because she lost her book. रिया बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपनी बुक खो दी है। शिवा हैज ए पैरट एंड ए डॉग। शिवा के पास एक पैरट है और एक डॉग है। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। अगली वर्कशीट है 95 की। Competency, read text with comprehension, identifies main idea, details and sequence, read the given short paragraph on a potter. potter पर पैराग्राफ दिया हुआ, इसको रीड करना एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर्स हमें लिखने हैं। दिस इज मोहन, ये मोहन है। ही लिव्स इन पाली विलेज, वह पाली विलेज में रहता है। ही इज ए पोटर, वह क्या है, पोटर है, यानी पोटरी का काम करता है। ही यूजेज क्ले टू मेक पॉट्स, जग्स, लैम्प्स एंड कप्स, वह है पोट यानी बर्तन, जग, लैंप और कप बनाने के लिए क्ले यानी मिट्टी का उपयोग करता है। वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन ए पॉट, हम पीने का पानी एक पॉट यानी बर्तन, मटके के अंदर स्टोर करते हैं। इट कीप्स द वाटर कूल इन समर, यह मटका क्या करता है, गर्मियों में पानी को ठंडा रखता है। वी यूज़ द क्ले कप्स टू ड्रिंक टी एंड लस्सी, हम क्ले जो कप्स हैं मिट्टी से बनी हुई उनका उपयोग किसमें, चाय और लस्सी पीने के लिए कर सकते हैं। मोहन हैज ए बुलक कार्ट, मोहन के पास एक बुलक कार्ट है यानी बैलगाड़ी है। ही कैरीज द थिंग्स ही मेक्स टू द सिटी एंड सेल्स, जो वस्तुएं वह बनाता है वह उसमें बुलक कार्ट में रखकर सिटी यानी शहर में बेचने के लिए ले जाता है और वहाँ पर बेचता है। पीपल लाइक हिज पॉट्स एंड जैग्स वेरी मच, लोग हैं मोहन के बनाए हुए बर्तनों को और जग को बहुत पसंद करते हैं। नाउ डिस्कस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज मोहन डू, मोहन क्या करता है, मोहन इज अ पॉटर हु मेक्स क्ले पॉट्स। व्हाट आर सम थिंग्स दैट मोहन मेक्स, तो मोहन मेक्स पॉट्स, जग्स, लैम्प्स एंड कप्स। अगला 3 का, व्हाट विल यू मेक इफ़ यू गेट सम क्ले, अगर आपको कुछ क्ले मिल जाए तो आप क्या बनाएंगे उससे। इफ़ आई गेट सम क्ले आई शैल मेक टॉयज, कप्स एंड बर्ड्स, क्या बनाएंगे, टॉयज, खिलौने, कप और पक्षी। व्हाट डू यू स्टोर इन पॉट यू हैव एट होम, अगर आपके पास घर में ऐसे बर्तन हो तो उसमें आप क्या स्टोर करेंगे, तो इफ़ वी हैव पॉट्स वी स्टोर वाटर, पानी, ग्रेन्स, अनाज, स्पाइसेस, मसाले, घी, अचार, मिल्क, लस्सी एंड शुगर एक्सेट्रा। शीट 96 में कंपेटेंसी कंपोजेस शॉर्ट स्टोरी पैराग्राफ ऑन ए गिवन पिक्चर। राइट डाउन ए फ्यू लाइन्स अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑन ए बाइसिकल, साइकिल के अपने एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ लाइन लिखनी है यहाँ पर। यू कैन यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इफ़ यू विश टू।
आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इन वर्ड्स का यूज़ करके मैंने यहाँ पर कुछ लाइन्स लिखी हैं। द मेन पार्ट ऑफ ए बाइसिकल इज़ फ्रेम। बाइसिकल का जो मेन पार्ट है वो क्या होता है? फ्रेम। बाइसिकल इज टू व्हील्ड व्हीकल, दो पहियों वाला व्हीकल है। देर आर टू पेडल्स टू मूव द बाइसिकल। बाइसिकल को मूव करने के लिए दो पेडल होते हैं। वी प्रेस ब्रेक्स टू स्टॉप इट, हमें इसे रोकने के लिए ब्रेक दबाते हैं। इट हैज़ ए स्टैंड टू स्टैंड अप स्ट्रेट, इसको सीधा खड़ा किससे करते हैं? इस क्या होता है? एक स्टैंड होता है, उसके द्वारा इसको सीधा खड़ा किया जाता है। देर आर मैनी स्पोक्स बिटवीन द टायर्स, टायरों के बीच में क्या होती हैं? बहुत सी ताड़ियाँ होती हैं। देर इज ए चैन टू मोर द टायर्स, क्या है? टायरों के बीच में क्या होती है? एक चैन होती है। बोथ ऑफ टायर्स आर कवर्ड बाई मड गार्ड, दोनों टायर हैं वो मड गार्ड से कवर होते हैं। देयर इज ए सीट इन बाइसिकल, बाइसिकल में एक सीट होती है। अगली वर्कशीट है 97। कॉम्पिटेंस यूजेस प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी जो पहले लगता है उपसर्ग, और सफिक्स यानी जो बाद में लगता है प्रत्यय, इनका यूज करना है। मेक सम न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स गिवन इन द बॉक्स। प्रीफिक्स जोड़ने हैं। देखो साइकिल के जुड़ेगा बाइसिकल, बाई। एबल के अन, अनेबल। काइंड के अनकाइंड। बिहेव, मिसबिहेव। मिस, देखो ये है इसमें है बाई प्रीफिक्स, इसमें है अन प्रीफिक्स, इसमें है अन प्रीफिक्स, इसमें है मिस प्रीफिक्स, मिस बिहेव हो गया। अंडरस्टैंड के जुड़ेगा मिस, तो मिस अंडरस्टैंड। अग्री के डिस जुड़ेगा डिसअग्री, प्रीफिक्स क्या है? डिस। लिंगुअल के बाईलिंगुअल यानी बाई, प्रीफिक्स है यहाँ पर। अगला है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स गिवन इन द बॉक्स। सफिक्स जोड़ने हैं, जैसे LY नेस, फुल लेस और एबल। जैसे वीक के वीकनेस, क्या है? नेस, सब सफिक्स जुड़ा है। फेथ का फेथफुल। ओबीडियंट का ओबीडियंटली, LY। यूज का फुल जुड़ेगा तो यूजफुल, और लेस जुड़ेगा तो यूजलेस, दोनों जुड़ सकते हैं। वॉश का वॉशेबल, एबल क्या जुड़ा है? एबल सफिक्स जुड़ा है। वॉश का वॉशेबल। अगली वर्कशीट है 98 की। कंपेटेंसी है राइट्स इनफॉर्मल लेटर अप्रोप्रिएटली। यू आर रोहन लिविंग एट 15/4 न्यू कॉलोनी पालोदा। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड राजेश इनवाइटिंग हिम टू योर एल्डर सिस्टर्स वेडिंग। अपनी बड़ी बहन की शादी में इनवाइट करते हुए अपने दोस्त राजेश को एक लेटर लिखना है, जो कहाँ रह रहा है? न्यू कॉलोनी पालोदा में। 15/4 न्यू कॉलोनी पालोदा। डेट यहाँ पर डालनी है, जैसे मैंने डाली है दिसंबर 26। आ गया डियर राजेश, आई एम वेल हेयर, मैं यहाँ अच्छा हूँ। एंड विश यू विल वेल देयर, आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे। आई एम ग्लेड टू इन्फॉर्म, मुझे आपको बताते हुए सूचित करते हुए खुशी हो रही है। दैट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज, के मेरी बड़ी बहन की शादी इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 2 जनवरी 2025 की बड़ी बहन की शादी कब होने जा रही है? 2 जनवरी 2025 को। सो यू आर हार्टली इन्वाइटेड विद फैमिली इन वेडिंग, तो आपको दिल से क्या है? इनविटेशन है, इनवाइट कर रहा हूँ कि आपको अपनी फैमिली के साथ आना है, आमंत्रित है। आई होप यू विल कम ऑन टाइम एंड जॉइन अस, मुझे आशा है कि आप समय से आएंगे और ज्वाइन करेंगे शादी। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सीन, तुम्हारे मिलने की प्रतीक्षा में योर्स लविंग फ्रेंड रोशन। अगली वर्कशीट है 99 की। कंपेटेंसी है रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाइज मेन आइडिया, डिटेल्स एंड सीक्वेंस, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। उदयपुर situated in the south of Rajasthan is popularly known as the city of lakes। उदयपुर जो कहाँ स्थित है? राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, और क्यों प्रसिद्ध है?
किसके लिए जाना जाता है? तो सिटी ऑफ लेक्स, किसके नाम से? झीलों की नगरी के नाम से विख्यात है। इट हैज़ मैनी बिग एंड स्मॉल पॉन्ड्स, इसमें बड़े और छोटे क्या हैं? तालाब हैं। एंड लेक्स और झीलें हैं, लाइक द पिछोला लेक, जैसे कौन सी? पिछोला झील, फतेह सागर झील एंड स्वरूप सागर। इट वॉज महाराणा उदय सिंह वो फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर, उदयपुर शहर को किसने बसाया था? महाराणा उदय सिंह ने। तो देखो, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से किसको जाना जाता है? उदयपुर सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। वो वाज द फाउंडर ऑफ उदयपुर, उदयपुर का फाउंडर कौन था? महाराणा उदय सिंह वाज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे महाराणा उदय सिंह, फिर आएगा वाज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। अगला, राइट द नेम ऑफ द लेक्स दैट आर सिचुएटेड इन उदयपुर, उदयपुर में जो झीलें हैं उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। द नेम्स ऑफ द लेक्स दैट आर सिचुएटेड इन उदयपुर आर द पिछोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर। अगला, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ विच मीन्स लोकेटेड, लोकेटेड का मतलब सिचुएटेड, स्थित। अगली वर्कशीट है 100 की। कंपिटेंसी यूजेज अपोजिट्स अप्रोप्रिएटली, क्या यूज करने हैं? अपोजिट, जैसे लाइट का हेवी। मेक अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एंड राइट्स दीज सेंटेंसेज, सेंटेंस वापस लिखना है, इसमें चेंज इतना करना है कि जो अंडरलाइन वाला वर्ड है उसका हमें क्या करना है? अपोजिट लिखना। जैसे वॉन का लॉस्ट, रीना लॉस्ट द रेस। लव का हैट, आई हैट ईटिंग एग्स। फुल का इम्पटी, तो द ग्लास इज इम्पटी। अगला, वाइज का फुलिस, द मैन इज फुलिस। स्मॉल का बिग, द क्लासरूम इज बिग। हैप्पी का सैड, रीता वाज वेरी सैड। डल का स्मार्ट, रोहन इज ए स्मार्ट बॉय। चीप का एक्सपेंसिव, गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल। यूजलेस का यूजफुल, वाटर इज यूजफुल फॉर अस। और अगला है अगली का ब्यूटीफुल, तो पिकॉक इज ब्यूटीफुल वर्ड, अगली है अ से स्टार्ट हो रहा तो यहाँ पर एन आएगा। ये है ब्यूटीफुल, तो ये क्या है? वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है साउंड, तो यहाँ पर ए आएगा। पिकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड। वर्कशीट 101 में कंपेटेंसी रीड सेंटेंसेज एंड राइट अप्रोप्रिएटली। Read the description of the following festivals and find the correct picture for them below. Label the picture with the name of the festival and number of description. यहाँ पर क्या है? रीड द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, ये पढ़ने हैं और क्या करना है? फाइंड द करेक्ट पिक्चर फॉर देम बिलो। लेबल द पिक्चर, पिक्चर को लेबल करना है। देखो यहाँ पर जैसे ये है, देखो, पीपल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट ऑन दिस डे, जेसस क्रिस्ट का जन्मदिन मनाते हैं। किस दिन मनाते हैं? देखो, क्रिसमस के दिन, क्रिसमस के दिन। अगला है सिस्टर टाई ए राखी ऑन ब्रदर्स रिस्ट, भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, कब? रक्षाबंधन को। अगला, इट इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार, होली। अगला, इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट सिंबलाइजेज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और फेस्टिवल ऑफ लाइट्स क्या है? दीपावली, ये देखो दीपावली। अगला है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट, फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट, उपवास तोड़ने का त्योहार। इट मार्क्स द एंड ऑफ रमजान, रमजान का अंत होता है इस दिन। ईद मनाई जाती है, 40 दिन से जो रोजे चल रहे होते हैं उनको ख़त्म होते हैं और ईद मनाई जाती है। अगला, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द न्यू हार्वेस्ट, नई फसल आने की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। पीपल सेलिब्रेट बाई डांसिंग एंड ईटिंग फेस्टिवल फूड अराउंड द बोनफायर, लकड़ियों की आग जलाई जाती है और उसके चारों ओर क्या होता है? नाचते और गाते हुए क्या मनाते हैं? ईटिंग फेस्टिवल फूड, जो उस त्यौहार पर फूड बनाया जाता है उसको क्या करते हैं? खाते हुए बॉनफायर के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हुए नाचते हैं और गाते हैं। ये होती है लोहड़ी। अगली वर्कशीट है 102।
कंपिटेंसी है कंपोजेज शॉर्ट स्टोरी और पैराग्राफ ऑन है गिवन पिक्चर, दी हुई पिक्चर पर पैराग्राफ लिख पाना या स्टोरी लिख पाना। गिवन बिलो इज ए पिक्चर स्टोरी, नीचे एक पिक्चर स्टोरी दी हुई है। राइट अ शॉर्ट स्टोरी विद द पिक्चर्स गिवन बिलो, इसकी सहायता से क्या करना है, छोटी स्टोरी लिखनी है, छोटी कहानी लिखनी है। देखो यहाँ पर 1 नंबर पर है ये लड़की, देखो भीगते हुए सॉरी छाता है इसके पास, बारिश आ रखी है और ये जा रही है। वंस इट वाज रेनिंग, क्या है, एक बार बारिश हो रही थी। एंड अ गर्ल वाज कैरिंग एन अम्ब्रेला, और छाता लेकर जा रही थी। देखो यहाँ पर क्या होता है, छाता उड़ गया देखो, और ये देखो कौवा ले गया इसको। सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड स्टार्टेड ब्लोइंग, तेज हवा आई अचानक से। द गर्ल्स अम्ब्रेला वाज ब्लो अवे बाय द वाइंड, हवा से उसका छाता उड़ गया। अब यहाँ पर देखो अ क्रो केम देयर, वहाँ पर एक कौवा आया। एंड फ्लू अवे विद द अम्ब्रेला, और छाता लेकर उड़ गया। ये देखो इसने क्या किया, पेड़ में ले जाकर छाते को लटका दिया और उसमें अपने बच्चे बैठा लिए। द अम्ब्रेला हैंग्ड फ्रॉम द ट्री, पेड़ से लटका दिया। इन दिस वे इट बिकम ए नेस्ट, ये एक प्रकार से क्या बन गया, घोंसला बन गया इनका, बच्चे बैठे हैं कोई के। अगली वर्कशीट है 103। कंपिटेंस यूजेज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन अप्रोप्रिएटली, यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद हरसेल्फ और हिमसेल्फ। सी के लिए क्या आएगा, प्रोनाउन हरसेल्फ, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हरसेल्फ, और ही के लिए हिमसेल्फ। देखो रवि लड़का है तो क्या आएगा, ही का हिमसेल्फ हो जाएगा। रवि कंप्लीटेड द होमवर्क हिमसेल्फ, रवि ने अपना होमवर्क खुद से पूरा किया। रानी के लिए क्या आएगा, हरसेल्फ, रानी ब्रॉट द बुक्स हरसेल्फ। सी लड़की है तो क्या आएगा, हरसेल्फ, सी कलर्ड द पिक्चर हरसेल्फ, उसने अपने आप से पिक्चर में क्या किया, कलर किया। द मैन तो क्या आएगा, हिमसेल्फ, द मैन हिट हिमसेल्फ, आदमी ने खुद को चोट पहुंचाई। द बॉय तो क्या आएगा, लड़का है तो हिमसेल्फ आएगा, द बॉय लिफ्टेड द बॉक्स हिमसेल्फ। द गर्ल तो हरसेल्फ, द गर्ल कुक्ड फूड हरसेल्फ। अगला फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर नाउन, यहाँ पर प्रॉपर नाउन यूज करनी है। आई का क्या आ जाएगा, माई सेल्फ, आई वॉट द बनानाज माई सेल्फ। यू का योर सेल्फ, यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। वी का आवर सेल्वेज, वी शुड डू आवर वर्क आवर सेल्वेज। राजेश ही अकेला है तो हिमसेल्फ आएगा, राजेश हेल्प्ड हिमसेल्फ। दुर्गा हरसेल्फ आएगा, दुर्गा वेंट टू द सिटी हरसेल्फ। द डॉग जैसे कोई वस्तु है या जानवर है उनके लिए इट आता है तो इट का क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। द डॉग किक्ड द बॉल इट सेल्फ। अगली वर्कशीट है 104। कंपिटेंस यूजेज होमोफोन्स अप्रोप्रिएटली, होमोफोन्स है यहाँ पर, मैच द होमोफोन्स। बर्थ, देखो इनकी साउंड एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। बर्थ, ये देखो बर्थ। स्टिल, यहाँ पर स्टिल। अगला वीक, ये देखो वीक। वेस्ट, वेस्ट। फेयर, फेयर। सी, सी। डियर, डियर। देर, देर। हॉल, हॉल। इनकी साउंड सेम है। अगला रीड अलाउड द अंडरलाइन ऑल द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो इनमें जो नाउन है उनकी अंडरलाइन करनी है। द कैट रेन आफ्टर द माउस, तो इसमें कैट और माउस क्या है, नाउन है। द बकेट इज फुल ऑफ वाटर, तो इसमें बकेट और वाटर नाउन है। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स और प्ले ग्राउंड नाउन है। द हवा महल इज इन जयपुर, तो हवा महल और जयपुर क्या है, नाउन है। किशन हैज ए पेंसिल एंड एन इरेजर, तो किशन पेंसिल और इरेजर ये नाउन है यहाँ पर। एलिफेंट्स लाइक टू ईट शुगर कैन, शुगर कैन यानी गन्ना, तो यहाँ पर एलिफेंट्स और शुगर कैन क्या है, नाउन है। अगली वर्कशीट 105। कंपिटेंस, ये कंपोजेज शॉर्ट स्टोरी पैराग्राफ ऑन ए गिवन पिक्चर, दी हुई पिक्चर पर शॉर्ट स्टोरी लिख पाना या पैराग्राफ लिख पाना। राइट योर थॉट्स अबाउट द गिवन पिक्चर, दी हुई पिक्चर पर अपने विचार लिखिए।
देखो यहाँ पर एवरी ड्रॉप काउंट्स, प्रत्येक बूंद है वो क्या है, कीमती है। देखो ऐसे शावर से नहा रहा है, शावर ले रहा, तो ये ऐसे नहीं, नल से बाल्टी भर के, और नल से पानी भी क्या बह रहा है, देखो बाल्टी से, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाल्टी भर के और फिर नल को बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर देखो ये ब्रश कर रहे हैं और यहाँ पर नल चालू है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर देखो फाउंटेन चल रहा है, तो इससे भी क्या है, पानी वेस्ट हो रहा है। और ये देखो सीढ़ियों में पानी डाल रही है बाल्टी से, ये भी नहीं है, सही नहीं है। RBC सॉल्यूशंस, देखो कपड़ों को कुट कुट कर धो रही है और यहाँ पर नल से पानी बह रहा है। तो वाटर इज द प्राइसलेस थिंग फॉर अस, पानी क्या हमारे लिए अनमोल वस्तु है। विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल, बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। डोंट टर्न ऑन टेप व्हेन वी वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़ा धोते समय नल को खुला नहीं छोड़ें, चालू नहीं रखें। ओवर यूज एंड मिस यूज हैव लेड टू वाटर स्टोरेज, क्या करना चाहिए, मिस यूज नहीं करना चाहिए, इससे क्या है, पानी के भंडार खत्म हो रहे हैं। बिसाइड्स पर्सनल यूज, वाटर इज फंडामेंटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स, क्या है, पानी है वो बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, जानवरों, पौधों और पक्षियों, और हमारे लिए पानी एक क्या है, फंडामेंटल, यानी इसके बिना बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं हो सकता। वाटर वेस्टेज ओपन सा ड्यूरिंग सॉइल इवेंट्स, जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें पानी वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है प्राय। द टेप शुड नॉट बी लेफ्ट ओपन वाइल ब्रशिंग टीथ वाइल बाथिंग, नहाते और ब्रश करते टाइम नल को खुला नहीं छोड़ें। वी मस्ट सेव वाटर फॉर फ्यूचर, हमें भविष्य के लिए पानी बचाना चाहिए। विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल है तो कल है।